भी आंसर करेंगी ईएसबी करेगी सीट बढ़ाने का। और अगर ईएसबी करेंगी तो कहना आप भर्ती कर लेंगे, हम तो 200 और बढ़ा देंगे जी। कहना भी अगर मान लो आप 300 बढ़ाएंगे कहना ईएसबी कहना सर 200 वो अपनी तरफ से बढ़ा के देगा, आप एडमिट से आप भर्ती करेंगे रिजल्ट में वो पूछिए जी। हाँ वो क्या बताइएगा, देखना में उनकी आवाज बंद हो जाएगी, कुछ नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। बहुत दिनों से जो सवाल हम सबके मन में था कि रिजल्ट कब तक आएगा और पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी, काफी हम भी परेशान थे, बाकी और लड़कियां भी बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी कि रिजल्ट एक्चुअली में कब तक आएगा और क्या प्रोसेस रहेगी, पदवृद्धि हो रही है नहीं हो रही और होगी तो कब तक होगी। ईएसबी के यहाँ पर ने आंदोलन कर लिया, इसके अलावा और भी जगह पे आंदोलन हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक कुछ निकला नहीं, कोई भी जरा सी भी आहट नहीं है कि पदवृद्धि के क्या चल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने दोनों जगह बात की। सबसे पहले मैंने मंत्रालय कॉल किया था, महिला बाल विकास मंत्रालय में, और वहां पे मेरी बात हुई। इसके अलावा फिर मैंने ईएसबी से बात की, ईएसबी से भी संतोषजनक आंसर नहीं मिला, तो मैंने दोबारा मंत्रालय में बात की। तो मेरी क्या बात हुई है दोनों जगहों पर, वो आज मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू आप लोगों को सुनाऊंगी ताकि आप लोगों के जो भी डाउट हैं वो क्लियर हों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, मेरी क्या बात हुई थी मंत्रालय में, और उसके बाद फिर हम बारी बारी सारी बातें सुनेंगे कहाँ क्या बात हुई थी। ठीक, तो ये देखिए ये रिकॉर्डिंग है। दिशा से बात कर रही हूँ, आप महिला बाल विकास ऑफिस से बात कर रही हैं? जी, मैंने भी महिला पर्यवेक्षण का एग्जाम दिया था, तो और स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि सर इसमें पदवृद्धि का कोई चल रहा है क्या? पदवृद्धि होना है, सीट बढ़ेंगी क्या इस महिला पर्यवेक्षण जॉब में? नहीं मैडम, और इसका रिजल्ट के लिए आप व्यापम में कॉल करिए, व्यापम बताएगा कब रिजल्ट आएगा और पदवृद्धि के संबंध में व्यापम बताएगा। यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलेगी? यहाँ से कोई जानकारी नहीं मिलेगी जी, धन्यवाद। और ये मेरी बात हुई थी मंत्रालय में। मैंने सबसे पहले कॉल किया था, जहाँ पे उन्होंने बताया कि ईएसबी ही बताएगी कि रिजल्ट कब तक आएगा और पद वृद्धि का क्या रहेगा, तो आपको ईएसबी बात करना है। तो फिर मैंने दोबारा ईएसबी में कॉल किया। अब वहां मेरी क्या बात हुई नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में अपन सुनते हैं, मैं आपको सुनाती हूँ कि ये लाइन टू लाइन से हुई है, तो लाइन से ही चले आ रहे हैं, सुनिएगा इसको। महिला पर्यवेक्षक अर्जुन की बात कर रही हूँ, मैंने अभी किया था महिला पर्यवेक्षक का, रिजल्ट की कब तक आने की संभावना है? देखिए सर, इस मंथ में कुछ संभावना बन रही है, जून मंथ में जी। अच्छा, और इसमें पदवृद्धि का चल रहा था सर, वो कैसा क्या रहेगा? किसका? पदवृद्धि का चल रहा था ना कि सीट बढ़ेगी, आंदोलन भी हो रहे हैं विद्यार्थियों द्वारा। ये मैडम डिपार्टमेंट का मैटर है, ये हमारा रिलेटेड मैटर नहीं है, ये डिपार्टमेंट से बात करिए। सर मैंने डिपार्टमेंट में कॉल किया था, तो वो ये बोल रहा है ईएसबी आंसर देगी, ईएसबी बताएगी पदवृद्धि होगी। यही बताइए, नौकरी आप देंगे कि ईएसबी देगा, ये बताइए कि ना इसकी भर्ती प्रक्रिया कौन करेगा, डिपार्टमेंट किसका है? जी जी बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, लेकिन आपसे पहले उनको भी कॉल किया था महिला बाल विकास। मुझे ये बताइए, देखिए मुझे उन्होंने बुक दिया है 500 पदों के लिए, मैंने आपको क्लियर किया कि 500 पद पे आप एग्जाम दीजिए। अब वो कहें कि मैं 300 पद बढ़ाऊंगा, तो भाई वो बढ़ाएंगे ना, मैं कौन हूँ बढ़ाने वाला, मुझे बताइए। जो मर्जी है सब व्यापम बढ़ा देते हैं, इतना भी असल नहीं है। क्या कर रहा है? मैंने अभी जस्ट कॉल किया था, तो उनका यही कहना था कि जो भी आंसर करेंगी ईएसबी करेगी सीट बढ़ाने का। और कहना अगर ईएसबी करेंगी तो कहना आप भर्ती कर लेंगे, हम तो 200 और बढ़ा देंगे जी। कहना भी अगर मान लो आप 300 बढ़ाएंगे कहना ईएसबी कहना सर 200 वो अपनी तरफ से बढ़ा के देगा, आप एडमिट से आप भर्ती करेंगे रिजल्ट में वो पूछिए जी। हाँ वो क्या बताइएगा, देखना में उनकी आवाज बंद हो जाएगी, कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ जी, पागलों की बात करते हैं। ठीक है सर, मैं उनसे दोबारा बात करती हूँ। उनको यही पूछिएगा सर, बड़े हुए पदों में 200 प्लस करके ईएसबी देने जा रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे रिजल्ट को? ओके सर, हाँ ठीक है, रिजल्ट अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं, जून लास्ट तक आ जाएगा ना? हाँ ये मान के चलिए, अभी इस टाइम की बात मत करिएगा, नहीं विभाग जो है ना अभी आपको बनना सारा जो जाएगा जी, अभी तो उनको प्रक्रिया करने दीजिए, तो अपनी आपस की बात है ना। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। हेलो, तो ये मेरी बात हुई थी ईएसबी पे, ईएसबी से मैंने बात किया था और उनको मैंने यही बताया कि मंत्रालय कह रहा है कि ईएसबी ही आपको जानकारी देगी।
तो इस बात पे से ईएसबी में जिन पर्सन से मेरी बात हुई, उन्होंने यही बताया कि आप सोच के देखिए कि ईएसबी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वो खुद से सीट कैसे बढ़ा सकती है। और अगर मैंने सीट मान लीजिए बढ़ा दी, मान लो ईएसबी ने सीट बढ़ा दी, घोषणा कर दी कि हाँ सीट बढ़ेगी, तो क्या आप जॉब दे पाएंगे? मतलब बिना जिस मंत्रालय को सैलरी देनी है, जिस मंत्रालय से काम पोस्टिंग होनी है, उस मंत्रालय से जब तक आदेश नहीं आएगा तब तक ईएसबी कैसे सीट बढ़ा सकती है? उनका कहना ये है, और उनका कहना सही भी है कि ये अगर अपने मन से सीट बढ़ा देते हैं तो क्या मंत्रालय और वो जिनकी पोस्ट बढ़ी है और जिनको जॉब मिल गई है तो क्या उनको सैलरी दे पाएगी बिना उनकी मर्जी के? तो इनका कहना भी सही है। अब यही बात लेकर मैंने दोबारा मंत्रालय में बात की, तो देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। ठीक है, तो ये नेक्स्ट और लास्ट रिकॉर्डिंग है जो मेरी हुई थी बात मंत्रालय में। ठीक है, हेलो, नमस्ते सर। अभी मेरी आपसे बात हुई थी वो रिजल्ट से रिलेटेड और पदवृत्ति से रिलेटेड। तो आपने कहा था ईएसबी कराएंगे, लेकिन ईएसबी वाले तो मना कर रहे हैं, बोल रहे विभाग जानकारी देगा सीट बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। जी, वो ये बोल रहे हैं विभाग उनका है, वो अगर ऑर्डर करेंगे तो सीट बढ़ेंगी, हम मन से कैसे बढ़ा देंगे। हाँ तो मैडम वो शासन स्तर का निर्णय है, अभी यहाँ से कुछ नहीं बता सकते आपको। अच्छा, तो मतलब विभाग को कोई जानकारी नहीं सीट बढ़ाएगी या नहीं बढ़ाएगी? नहीं, कोई जानकारी नहीं। ठीक है, और रिजल्ट वो जून तक बता रहे हैं, तो जून वो रिजल्ट तो वही बता पाएंगे ना, डेट कब तक देंगे, वो रिजल्ट डेट तो वही जून का ही बोल रहे हैं। हाँ, तो पदवृत्ति बता रहे हैं क्या वो जी? जून कब लास्ट वीक? अब लास्ट नहीं बोला, बोले इसी मंथ में आपको देखने को मिलेगा, अब एग्जैक्टली नहीं बताया कब। सर एक मिनट, और ये पदवृत्ति का कहाँ से हमको जानकारी मिलेगी, कुछ और कुछ बताएंगे? नहीं मैडम, ऐसी कोई जानकारी अभी फिलहाल जब तक वहाँ ईएसबी नहीं पहुँच पाती ना, तो कोई भी नहीं बता सकता। ये कॉन्फिडेंशियल चीज है थोड़ी सी सर। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। तो ये फाइनली बात हुई कि महिला बाल विकास मंत्रालय का ये कहना है कि जब तक ये शासन का मैटर, उन्होंने ये बोला लास्ट में। पहली बात तो जैसे ही मैंने बोला कि ईएसबी मना कर रहा है, आपको ही जानकारी देनी है, तो पहले तो वो चुप हो गए कि अब मैं किस बात चालूं। तो उन्होंने फाइनली बोला कि ये शासन का मैटर है, जब तक शासन से कुछ सुटपुटाहट नहीं होगी, ईएसबी के पास जब तक ऑर्डर्स नहीं पहुंचेंगे शासन की तरफ से, तब तक हमको जानकारी नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर जो मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, उसका इसमें कोई रोल नहीं है पदवृद्धि से रिलेटेड। ठीक है, इसलिए नहीं है क्योंकि शासन डिसाइड करेगा पदवृद्धि होगी कि नहीं होगी, और शासन किसको ऑर्डर देंगे, सीधे आपके ईएसबी को। तो बस ये है प्रोसेस है ना। आप जो भी ये जो सोच रहे हैं कि मंत्रालय का घेराव करेंगे पदवृद्धि के लिए, तो मंत्रालय को कुछ नहीं मतलब है। जब तक शासन ऑर्डर नहीं देगा ईएसबी को, तब तक पदवृद्धि होने वाली नहीं है। तो अगर आपको पदवृद्धि चाहिए तो सीधा आपको शासन की तरफ मूव होना पड़ेगा, वही इसमें कुछ कर सकते हैं। मंत्रालय इसमें कुछ नहीं करेगा। उसने क्लियर मना कर दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल मामला है, हम कुछ नहीं बता सकते, शासन की तरफ से होगा जो भी होगा। ईएसबी के पास जब तक ऑर्डर्स नहीं आएंगे तब तक पदवृद्धि का कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऑर्डर जाएंगे ईएसबी के पास और ईएसबी से जानकारी फिर जाएगी महिला बाल विकास मंत्रालय के पास कि पदवृद्धि हो रही है। ठीक है, इनडायरेक्टली वहीं पहुंचेगी ये बात। शासन और ईएसबी का मामला है ये, मंत्रालय को कोई मतलब नहीं है। मंत्रालय सिर्फ उसकी पोस्टिंग करेंगी, बाकी पदवृद्धि से रिलेटेड उनको कुछ भी नहीं पता। तो ये आज बात हुई थी। तो कुल मिलाकर खुशखबरी ये है, अब इसको खुशखबरी कह लो या दुख खबरी कह लो, इस महीने में हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और पदवृद्धि का अभी कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि फाइनल कह सकें कि हाँ हो ही जाएगी। इसके लिए बस यही है कि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है। जून कुछ निकल ही गया है, आज 5 तारीख हो ही गई है, और ये समझ लो कि 20 के बाद आपका कभी भी रिजल्ट आ सकता है। तो बहुत कम टाइम बचा है। अब समझ नहीं आ रहा है इतने जल्दी में अगर आंदोलन होता भी है तो कैसे होता है, और अगर आंदोलन कर भी लिया तो कितनी जल्दी सुनवाई होती, क्या होती, क्योंकि एक बार रिजल्ट आ गया फिर तो कुछ होना ही नहीं है। तो अब आप समझ लो क्या है क्या नहीं है। एक तरह से कहना चाहिए तो उम्मीद मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि अब रिजल्ट आने को ही है और अभी तक किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। ईएसबी के पास भी नहीं है, ना ही मंत्रालय के पास है। और अगर शासन की तरफ आप घेराव करते हो तो कब उन तक बात पहुंचेगी, कब वो ईएसबी को ऑर्डर देंगे, कब ईएसबी जो है रिजल्ट जो है पोस्ट जो बढ़ाने का काम करेंगे। तो अब आप समझो बात को, और यहाँ वहां भटकने से कोई मतलब नहीं है। अब बस वेट कर सकते हैं परसेंटाइल बेस पर, क्योंकि होना है तो उम्मीद लगा सकते हैं कि कम नंबर वालों का भी हो जाए। अब किनका होता है, किनकी किस्मत चमकती है, किसका नहीं। बाकी जो सर बोल भी रहे थे, मेरी दिनेश सर से और उनसे भी बात हुई थी, पाठक सर से, तो वो लोग तो हालांकि बोल रहे हैं कि अभी और प्रयास करेंगे
ऐसा नहीं है कि चुप बैठेंगे। पाठक सर ने तो क्लियर बोल दिया कि शासन कुछ भी कहे हम अंत तक लड़ेंगे, तो बस उनका हाथ पकड़ के रखना है, वो जैसा कहते हैं वैसा करते चलो। और जैसे कि उन्होंने कहा था कि सीएम हाउस के बाहर करेंगे, जो प्रदर्शन है करेंगे, अब जब भी करेंगे जो भी होगा, तो बस थोड़ा सा वेट करो, उनसे कांटेक्ट में रहो। मैं भी बात करूंगी उनसे, सर से, इस बारे में कि क्या होगा, आगे की क्या रणनीति है। बाकी मुझसे बहुत लोग नाराज थे पहले कि मैं नहीं जा पाई थी, तो हालांकि मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई थी। बाकी मैं प्रयास कर रही हूँ अपने लेवल पर जितना होता है मुझसे। हाँ, मैंने किसी ने नहीं बोला था कि आप बात करो, मैंने मन से बात किया कि चलो नहीं, लड़कियां परेशान हो रही हैं, चलो अपन कर लेते हैं। आई होप उनकी थोड़ी बहुत नाराजगी दूर हो गई होगी। मैंने जो किया, बात की, आप लोगों को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल गया होगा कि अब क्या आगे क्या, मतलब ये कहते हैं ना कि थोड़ा जो धुंधलापन था रास्ते का थोड़ा सा हट गया होगा कि क्या कहाँ जाना है, क्या करना है ना। तो आप लोग ऐसा ना सोचा करो कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ या मेरे अच्छे नंबर है तो मैं आपका साथ नहीं दे रही हूँ। मैं हमेशा साथ दूंगी, ऐसी बात नहीं है। बस जितना मुझसे हो सकता है, जिस लेवल तक मैं कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल करूंगी मदद। मैं उनमें से नहीं हूँ जो शो ऑफ करूँ एक दिन जाके और उसी पे वीडियो बना बना के अपना चैनल प्रमोट करूँ। ये मेरा कोई मंशा नहीं है इस बात की। आप लोगों की, मेरा शुरू से ही नेचर ऐसा है, मैं सबकी हेल्प करती हूँ और उसी का रिजल्ट शायद भगवान दे रहा है कि भगवान की दया से बहुत अच्छे नंबर है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा। तो ये एक, मैं शुरू से ही लोगों की दुआ लेने में विश्वास रखती हूँ, जो मैंने किया। और आप लोग अब जो भी समझो इस चीज को। बाकी अपने लेवल पर मुझसे अभी भी जितना हो सकता है मैं करूंगी, जो भी हो सकता है, कहीं बात करनी है, कुछ करनी है तो मैं करूंगी एंड तक, जो भी होगा। आप सब मेरे सिस्टर्स हो, ऐसा कभी ना सोचा करो कि मैं आप लोग के साथ नहीं हूँ या अलग हूँ। मैं बताऊं भले नहीं, लेकिन मैं करती रहती हूँ। पाठक सर से मेरी बात होती रहती है जब चाहे, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो नाम भी लेते हैं, अभी भी लेते हैं कि श्वेता मैम करती हैं हेल्प, क्योंकि मैं करती हूँ, मेरा है, बात करते रहते हैं। भले मेरा से कोई वो सेंस नहीं है, मेरा मतलब कहना चाहिए कि अगर किसी और का रिजर्वेशन होता तो शायद वो झांकता भी नहीं आप लोगों की प्रॉब्लम की तरफ, लेकिन मैं फिर भी करती हूँ कि नहीं, अपनी सिस्टर्स हैं, काफी टाइम से जुड़ी हुई हैं, तो इनकी हेल्प करना चाहिए, तो इस हिसाब से मैं करती रहती हूँ। बाकी अब जो आप लोगों को समझ आता है वो चीज नहीं आती, अब क्या बोलो उस बारे में। बाकी जितना होगा आगे भी इन फ्यूचर करूंगी मैं, ठीक है। तो आप लोग जिनके अच्छे नंबर्स हैं या जिनके नहीं भी हैं, उन सबके लिए रिजल्ट अब देखने को मिल जाएगा जून तक, ठीक है। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी ली है, कोई इसमें वो नहीं है। रिकॉर्डिंग मैंने उसी टाइम कर ली थी और देखने के लिए कि आप लोगों के पास एक प्रूफ रहे, क्योंकि कई लोग फिर प्रूफ भी मांगते हैं, तो प्रूफ के तौर पर रिकॉर्डिंग रही है ये, ठीक है। तो आज इतना ही, आगे कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती हूँ इन फ्यूचर जो भी रहेगा। तो आप लोग कनेक्ट रहें, जिनने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें चैनल को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। थोड़े से मैंने एफर्ट्स लगाए, पता एक बार में कॉल नहीं हुआ था, बहुत टाइम मैंने कॉल किया, मतलब ये समझ लो कि 10-10 12-12 बार कॉल किया, तब कहीं जाके उन्होंने कॉल पिक किया। आप समझते हो, ये इजीली कॉल भी अटेंड नहीं करता है तो फिर क्या होगा। बड़ी मुश्किल से कॉल कनेक्ट हुई, या कनेक्ट भी कह सकते हो, कई लोग एक साथ कॉल करते हैं तो नहीं भी होता है। बड़ी मुश्किल से कॉल कनेक्ट हुई थी और मैंने बात किया फिर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।